हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 19 जुलाई और आज हम बात करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो के अंत में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा भी करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, कांग्रेस के संस्थापक थे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही है। इसके संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और ये इसके संस्थापक थे। वहीं दूसरा क्वेश्चन था, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे आपके चार नाम दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, केसी नियोगी। तो केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं अगर बात करेंगे दूसरे वित्त आयोग के तो केसी संस्थानम थे। तीसरे वित्त आयोग के ए के चंदा थी। और यहाँ पे महावीर त्यागी का नाम आया तो ये पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये चार अध्यक्षों के नाम दिया गया है जिसमें जो है आपके पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन, किस देश में बास्तील दिवस समारोह मनाया जाता है? बास्तील दिवस की बात की जा रही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रांस। तो आपको बता दें कि फ्रांस में प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक, 14 जुलाई 1789 को, मतलब 170 किस डेट में? 14 जुलाई को बास्तील किले की घटना को याद दिलाता है जो कि फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक, और आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी संकट के कारण देश ने एक सीमित समारोह मनाया। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक वार्षिक सैन्य परेड को 1945 के बाद पहली बार बंद किया गया। ये जो पहली बार बंद किया गया वो 1945 के बाद ये पहली बार बंद किया जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि कोविड-19 महामारी का ये संकट चल रहा है, इस वजह से सीमित समारोह मनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर की वृद्धि की है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 3.1 बिलियन डॉलर। तो 3.1 बिलियन डॉलर की भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ने अभी वृद्धि की है और इस वृद्धि से ये अब जो है 516.362 अरब डॉलर पहुंच गया है। ठीक, और आपको बता दें कि विश्व में विदेश मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पे है? 5वें स्थान पर है। ठीक, और इस सूची में जो पहला स्थान है वो किसका है? चीन का है। ठीक, अब विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, इसे फॉरेक्स रिजर्व या अंतरिक्ष निधियों का भंडार कहा जाता है। ठीक, और भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरक्षित परिसंपत्तियां। ठीक, तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। किस में होते हैं? ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश में पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार को रखने के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने अमेरिका की धरती में पेट्रोलियम भंडार पर चर्चा शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह आभासी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल का आयोजन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका के ऊर्जा सचिव डैन ब्रोइलेट के बीच हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसमें अमेरिका की तरफ से उनके ऊर्जा सचिव थे जिनका नाम डैन ब्रोइलेट है और भारत की तरफ से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान थे जिनके बीच यह हस्ताक्षर हुआ। इसमें मुख्य बात ये थी कि दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के सहयोग और रखरखाव पर चर्चा शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान और सर्वोत्तम अभ्यास भी शामिल है। इस समय वैश्विक तेल की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट के साथ भारत अपने तेल भंडार को देश के अंदर और विदेशों में सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। इस समय आप भी देख रहे होंगे कि जो भी पेट्रोल, डीजल या गैस के दामों में गिरावट हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है, वो उसका कारण ये है कि भारत जो है अपने तेल भंडार को देश के अंदर भी और विदेशों में भी सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। इस वजह से इसमें फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे आपके 4 ऐप के नाम दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पीएम स्वनिधि ऐप। ठीक, तो पीएम स्वनिधि ऐप, इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों को ऋण के लिए आवेदन करने में सहूलियत प्रदान करना है और इसे आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले से भी जाके, उसको गूगल प्ले स्टोर होता है जिससे जाके आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर की बात की गई थी, तो आपको यह बता दें कि यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है। इसे हम पीएम स्वनिधि भी कहते हैं। पीएम स्वनिधि की बात की गई है, तो यह जो है आप कह सकते हैं कि यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो कि 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका पुनः शुरू करने में मदद मिलेगी और इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा जो कि वह 1 वर्ष के भीतर ही मासिक किस्त के रूप में लौटाएंगे। इस योजना को कोई अभी हाल ही में जो है आपने सुना होगा कि पीएम आत्मनिर्भर अभियान के तहत जो जो पैकेज डिसाइड हुआ था उसमें जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए कितने पोर्टल लॉन्च किए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 पोर्टल। ठीक, तो भारत ने आत्मनिर्भर भारत को अभियान को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में 5 पोर्टल को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इसकी घोषणा 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ठीक, यह पोर्टल किन क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें कि ऊर्जा के क्षेत्र के लिए, जिसे बीएचएल के द्वारा जो है इसे देखा जाएगा, और विनिर्माण क्षेत्र के लिए जिसे एफएमएफटीआई के द्वारा देखा जाएगा, मशीन टूल्स के लिए जिसे एचएमटी के द्वारा देखा जा रहा है, मोटर वाहन के लिए इसे जो है आईसीएटी एंड एआरएआई के द्वारा देखा जा रहा है। तो ये सारी जो है जो भी ये पोर्टल लॉन्च किया गया है ये इन क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक, अब इस पोर्टल के बारे में आपको बता दें तो पोर्टल जो है ये समस्या को हल करने और समाधान चाहने वालों को एक साथ लाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। यह पोर्टल शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान संस्थान और स्टार्टअप और विशेषज्ञों पर केंद्रित होंगे। ठीक, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व यह है कि यह पोर्टल अपने लक्षित क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे और इसमें निम्न गतिविधियां शामिल होंगी। कैसी गतिविधियां? आपको बता दें कि इसमें जैसे कि अनुसंधान और विकास, तकनीकी नवाचार, ठीक है, और विनिर्माण और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास, बाजार अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण करने के लिए गुणवत्ता की समस्या का समाधान, ऐसी जो है इसमें जो गतिविधियां होंगी वो सब शामिल होंगी। ठीक, तो ये सारी, जैसे कि फिर से बता दूं आपको, इसमें 5 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं और मुख्य रूप से इस पोर्टल का जो लॉन्च करने का सही तरीका है या उसका मकसद है वह जो है समस्या को हल करना और समाधान चाहने वालों को एक साथ लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 25%।
तो आपको बता दें कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी इस समय कौन है? अमिताभ कांत हैं, जिनके द्वारा यह घोषणा की गई और उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि धातु, प्लास्टिक और कागज़ सहित पुनर्नवीनीकरण उत्पादों से माध्यमिक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जो अब शायद जो है हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पावर टिलर। तो अभी आपको बता दें कि विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा एक बयान जारी किया गया है, उसके अनुसार सरकार ने पावर टिलर्स और इसके घटकों की आयात नीति में मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधन किया है। ठीक, और वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि आयातकों को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत उत्पाद आयात करने के लिए DGFT से लाइसेंस लेना आवश्यक है। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उनको आयात करना है तो DGFT से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, और प्रमुख बात यह है उसमें कि इस कदम से मुख्य रूप से चीन से जो आने वाले उपकरण हैं उनके आवागमन पर रोकने की उम्मीद है। ठीक, मतलब कि उनका जो अभी आपको पता होगा कि 59 ऐप्स को इंडिया ने प्रतिबंधित किया है, वो किस देश के थे? वो चीन के ही थे। तो इस तरीके से जो भी चीन के उपकरण भी आने वाले हैं या भारत में जिसका आयात होता है उस पर भी रोक लगाने की जो है इसमें उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो आपको बता दें इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। केंद्रीय शिपिंग मंत्री ने अभी, जो भारत के केंद्रीय शिपिंग मंत्री हैं, उन्होंने हाल में ही कोलकाता पोर्ट से अगरतला के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहले परीक्षण कंटेनर जहाज़ को अभी रवाना किया है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लेना चाहिए कि यह ट्रायल जो है वो रन बांग्लादेश के माध्यम से भारत के पारगमन कार्यों के लिए आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग के समझौते के तहत किया गया है। किस समझौते के तहत किया गया है? चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के उपयोग के समझौते के तहत। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसे। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि यह बांग्लादेश के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया? नंबरलेस लॉन्च मतलब कि जिसमें नंबर ना हो। ठीक, उसे नंबरलेस कार्ड कहेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फैम पे। तो फैम पे एक डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है जो कि देश के किशोरों के लिए लॉन्च किया गया है और यह अभी हाल ही में भुगतान एप्लीकेशन है जो भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। ठीक, इन संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग जो अपने भारत देश के जो नाबालिग हैं वो बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कर सकेंगे और कार्ड पर कोई संख्या नहीं है, जैसा कि आपको बताया गया कि ये नंबरलेस कार्ड है। ठीक, इस पर कोई भी संख्या नहीं है और सभी विवरण जो हैं वो फैम पे एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। इनमें कौन सा राज्य सही है? तो इनमें जो आपका ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। आपका आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जो कि भारतीय आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि इस गठन को किसने किया है? मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इसमें जो है मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। जो इसकी अध्यक्षता करना है वो मुख्य सचिव करेंगे और यह समिति नए जिलों के गठन और व्यय को कम करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चंस की जो हम डेली आपसे पूछ रहे हैं। इसे आप अपनी डायरी में नोट करते चलिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर।
तो दोस्तों आज का पहला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसे आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में एक आंसर सही है, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाते हैं। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक आंसर सही है आपका। किस दिन मनाते हैं ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।